अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हेडलाइन आपने देख लिया। जी हाँ, कि मोदी के विरोध पर, मोदी की मुखालिफत की वजह से मुझ पर 24 केस, ओवैसी पर एक भी क्यों नहीं। जी हाँ, ये बयान है राहुल गांधी का। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि आप देख रहे हैं कि ईडी, सीबीआई सबके घर जा रही है, असदुद्दीन ओवैसी के घर क्यों नहीं। ये दो बड़े सवाल राहुल गांधी ने तेलंगाना की प्रचार रैली में उठाया है, जिसको लोगों ने काफी समझा है और समझने के साथ साथ सोचने का काम भी किया है कि आखिर ऐसा क्यों। देखिए, ये एक खबर है। एक्चुअल में मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये खबर है, अभी मैं खबर बोल रहा हूं तो नीचे हमारे जो भक्त है, भक्त दोनों तरफ है, जैसे मोदी भक्त है एकदम पागलों की तरह, जिन्हें मैं गोबर भक्त कहता हूं, ऐसे हमारे अंदर भी भक्त है जो असल चीज को समझ नहीं पाते हैं। अब ये खबर है और ये पूरा के पूरा बयान मेरा नहीं है, ये राहुल गांधी का बयान है जो मैं अभी खबर के जरिए से पहुंचा रहा हूं। जी हां, लेकिन लोग कमेंट गलत गलत करेंगे, वो मुझ पर करेंगे, तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूं कि ये राहुल गांधी का बयान है। जी हां, और तकरीबन लोग इससे मुत्तफिक है, ये राहुल गांधी का बयान है। और आप भी सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी हाँ, सीबीआई, ईडी तमाम अपोजिशन पार्टियों के घर जा रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के घर कभी नहीं जाती, अकबरुद्दीन ओवैसी के यहां कभी नहीं जाती। जी हाँ, ऐसी आप देखिए कि राहुल गांधी ने अपने प्रचार प्रसार में, क्योंकि तेलंगाना में इलेक्शन है और आज वोटिंग होने वाली है, तेलंगाना में कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी का कड़ा मुकाबला है। बीजेपी को तो खैर वहां के लोग समझते हैं, हिंदू भी वहां के समझदार है, इसलिए नफरती पार्टी बीजेपी को तो किनारे कर ही दिया है। लेकिन नफरतें फैलाने वाली और भी जितने लोग हैं उनको भी लोगों ने बाजू कर दिया है। और बीआरएस एक ऐसी पार्टी है कि जिसने काफी बीजेपी का साथ दिया है मुसलमान मुखालिफ मुद्दों में, तो इसलिए बीआरएस से भी लोग नाराज है और बीआरएस का सपोर्ट करने वालों से भी लोग नाराज है। और तेलंगाना में कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस का माहौल बन चुका है। लेकिन अब जो रैलियां वहां पर हो रही थी, रैलियों में राहुल गांधी ने बीजेपी पर तो हमला किया, लेकिन बीजेपी पर हमला करते करते असदुद्दीन ओवैसी को उसने निशाना बनाया राहुल गांधी ने। और क्या कहा उन्होंने, कहा कि भाई बहनों, आप देखो कि मोदी की मुखालिफत करने की वजह से, मोदी का विरोध करने की वजह से मुझ पर यानी राहुल गांधी पर अब तक 24 केसेस हो चुके हैं और मुझे बार बार नोटिस दी जाती है, मेरा बंगला छीन लिया गया, मोदी की मुखालिफत करने की वजह से मेरी रुकनीत खत्म हो गई, राज्यसभा से मुझे निकाल दिया गया, मोदी की वजह से मुखालिफत करने की वजह से मेरा घर छीन लिया गया, सीबीआई, ईडी सब मेरे पीछे लगा दिए गए और 24 केसेस मुझ पर किए गए। लेकिन जरा तुम सोचो कि असदुद्दीन ओवैसी पर एक भी केस क्यों नहीं होता। आखिर मोदी जी और बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी से इतना प्यार क्यों करती है, क्यों उन पर एक भी केस नहीं होता, क्यों असदुद्दीन ओवैसी के पास में इतनी दौलत और घर की शादियों और मंगनियों में करोड़ों रुपए उड़ाने के बावजूद भी उनके यहां सीबीआई और ईडी क्यों नहीं जाती। तो उन्होंने इल्जाम लगाते हुए ये कहा, और राहुल गांधी ने क्लियर तौर से ये कहा, उसकी वजह यह है कि असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से बीजेपी का और मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं। जी हां, पूरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देखो कि अगर उनका 1 घंटे का बयान होता होगा तो 1 घंटे में 50 मिनट तक के वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, और लोग समझ न जाए इसलिए 10-1 मिनट बीजेपी के खिलाफ बोल देते हैं। वरना उनको जो ठेका मिला है वो सेकुलर वोटों को तकसीम करने का, सेकुलर पार्टियों के खिलाफ बोलने का। असदुद्दीन ओवैसी 90% भाषण में कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बरसों तक के आपके पूरे खानदान ने कांग्रेस
कांग्रेस की खाया, कांग्रेस की गोद में आप बैठे रहे, कांग्रेस के दौर में मलाई खाते रहे और फिर आप वहां से निकले तो आप जिसकी भी गोद में जाकर बैठे तो आप कांग्रेस को गालियां देते रहते हैं। तो इसका मतलब आपने सुपारी किससे ली है और किसके लिए ये लोगों को क्लियर हो गया। तो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की मदद कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और AIM, इसलिए आज तक असदुद्दीन ओवैसी पर कोई केस नहीं होता और ED CBI MIM के लीडरों की तरफ या MIM के असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ ED या CBI नहीं जाती, क्योंकि इनको सलामत रखना मोदी जी का और बीजेपी का मिशन है। क्योंकि MIM जितनी मजबूत होती जाएगी उतना ही कांग्रेस को और सेकुलर वोटों को नुकसान पहुंचेगा और फासिस्ट और नफरतें फैलाने वाली पार्टी बीजेपी को मदद मिलेगी। इसलिए आप देखिए कि जहां जहां ये जाते हैं तो 99% बीजेपी की जीत पक्की हो जाती है।